सुनिए जी, क्षमा दोबारा प्रेग्नेंट है। उसकी तो पहले से ही एक बेटी है, उससे कोई खतरा नहीं। अब अगर बेटा हो गया तो जायदाद का 2 हिस्सा होगा। हाँ जी, मैं नहीं चाहती कि उसका बेटा हो, ताकि पूरा संपत्ति मेरे बच्चों को ही मिले। हमारे तो बेटे हैं, अब उसका भी बेटा आ जाएगा तो जायदाद का हिस्सा करना ही पड़ेगा। मुझे तो उसको कुछ भी नहीं देना है। ये जो भी है संपत्ति सब मेरे बच्चों को ही मिलना चाहिए। हाँ, कुछ कर सकती हो तो करो। बेटू, मुझे पता है तुम मेरे पेटू में हो। मैं बहुत खुश हूँ। तुम लड़का हो या लड़की, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस तुम एक बार मेरी गोदी में आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगी, बहुत अच्छे से रखूँगी। क्या भाई, बच्चे से बात हो रही है क्या? दीदी आइए बैठिए। हाँ, मैं बस उससे थोड़ा सा बात कर रही थी। देखिए ना कैसे लात मार रहा है मेरे पेट में। तुम हमको इतना दिन तक छुपाई कि तुम प्रेग्नेंट हो, हमें पहले से बताना चाहिए था ना तुमको। दीदी मुझे तो अभी अभी पता चला। मैं इनको बोली थी, लेकिन ये सोचे शायद गैस एसिड की वजह से दिक्कत हो रहा है। लेकिन जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने हमें बताया कि अभी 6वां महीना चल रहा है। तुमको मुझे बताना चाहिए था ना, मैं कुछ सॉल्यूशन किए रहती। हाँ दीदी, भूल हो गई। अब तो आप खुश हो जाइए। मैं और खुश? मैं तो नहीं चाहती कि तुम्हारा बच्चा हो। दीदी क्या बोले आप? नहीं कुछ नहीं, वो तो मैं अब बड़ी मम्मी बन गई ना, इसीलिए खुश हूँ। अच्छा चलो, मैं अब चलती हूँ। बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तुझे कोई तकलीफ होने नहीं दूंगी बेटू। सुन, मैं तुझे एक काम दे रहा हूँ। क्या काम? बोल। तेरे लिए तो हर काम कर सकता हूँ मैं। तुझे जाना है मेरे घर, और मैं जैसा कुछ कहूँगा वैसा तुझे वहाँ जाकर बोलना है। क्यों, क्या हो गया? मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जैसा बोलूँगा तुझे मेरे घर में जाकर वैसा ही बोलना है। ठीक है। भिक्षाम देही, कोई है घर पे? मैंने अपना काम कर दिया है, वो आता ही होगा। बताइए ना जी, क्या क्या काम किए हैं आप? आएगा तब जान जाना। भिक्षाम देही, कोई है कि नहीं घर पे? लगता है कोई बाबा आए हैं। हाँ वही तो है, जाकर नाटक करो। अच्छा जी, अच्छा किए हैं आप तो। मानना पड़ेगा आपको, आपका दिमाग बहुत तेज है। कोई घर पर नहीं है क्या? मैं इतना देर से आवाज दे रहा हूँ। आइए बाबा बैठिए। भाग्यवान, जाओ क्षमा को बुलाओ। मामा जरा आना तो, बाबा के लिए चावल लेकर। जी दीदी आ रही हूँ। बाबा ये देखिए, ये क्षमा है। आपको तो बहुत अच्छा भविष्य देखने आता है। जरा मेरी देवरानी के बारे में बता दीजिए तो। हाँ, मैं किसी का भी चेहरा देखकर उसका भविष्य बता सकता हूँ। तो बाबा मेरी देवरानी का भविष्य बताइए ना। आपने तो जो भी हमारे बारे में बताया वो पूरा सही निकला है। हाँ, अभी तुम्हारी देवरानी का बताता हूँ। जी बाबा बताइए, आप मेरे बारे में क्या बताएंगे? तुम प्रेग्नेंट हो ना? अभी 6वां महीना चल रहा है। हाँ बाबा, आपको कैसे पता चला? मुझे सब पता है। तुम्हारी एक बड़ी बेटी है ना? जी बाबा, वो अभी 2 साल की है। लेकिन तुम्हारा जो संतान आने वाला है वो तुम्हारे लिए बेहद खतरनाक है। कैसे बाबा? अगर वो लड़की हुई तो तुम जिंदा रहोगी, लेकिन अगर तुम्हारा लड़का हुआ तो तुम वो ही मर जाओगी। क्या बाबा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? और कोई उपाय नहीं है क्या? का कोई उपाय नहीं है। तुम अपना बेटा का मुंह भी देख नहीं पाओगी। अगर बेटी हुई तो साक्षात लक्ष्मी होगी, और अगर बेटा हुआ तो तुम उसे देख भी नहीं पाओगी। ठीक बोल रहा है। अम्मा तो चिंता मत कर, वो बाबा जो भी बोलते हैं सच होता है। लेकिन क्या बोल सकती हूँ अब मैं तुझे। दीदी बेटा हो या बेटी उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटी होगी तो मैं उसका मुख देख पाऊंगी, लेकिन बेटा होने से मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पाऊंगी। ये क्या बात हुई? अच्छा, हम जा रहे हैं, लेकिन तेरा बेटा होने से तू उसका चेहरा नहीं देख पाएगी, और उसका कोई उपाय नहीं है। यार मुझे पैसे जल्दी दे देना। जा, मैं तुझे जाकर दे दूंगा। अरे बाबा ऐसे ही बोल रहे होंगे, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। हे भगवान, मैं किस मुसीबत में फंस गई। वैसे भी मेरी 2 साल की बेटी है, उसका ध्यान कौन रखेगा? अगर मेरा बेटी हुई तो मैं जिंदा रहूंगी, और मेरा बेटा हुआ तो मैं मर जाऊंगी। अब मैं क्या करूं?
मैं तो सोच सोच के पागल हो जा रही हूँ। मैं अब कैसे करूँगी? अगर बेटा हो गया तो मैं मर जाऊँगी। अब मैं क्या करूँ? अब रीमा दिन भर वही बेटे वाली बात सोच सोच कर डर गई थी और वह यकीन ही कर ली थी कि यह बात सही हो जाएगी। मामा क्या बात है, तू खा पी नहीं रही है, पतली हो गई है? क्या बोलूँ दीदी, मेरे साथ क्या बीत रही है वो कौन जानेगा। मैं तो दुविधा में पड़ गई हूँ। पहले से ही मेरी बेटी है, अगर मेरा बेटा हो गया और मैं मर गई तो मेरी बेटी का कौन ध्यान रखेगा? इसको तो पता भी नहीं चलेगा कि ये सब हमने किया है। अरे क्षमा, इतना सोच मत, कुछ नहीं होगा। नहीं दीदी, मेरा अगर बेटा हो गया तो मैं तो मर जाऊंगी। देख कुछ नहीं होता, ऐसे छोड़, इतना सोच भी मत। क्षमा तू कैसे काम कर रही है? देखना सब खाना जला डाली। दीदी मेरा ध्यान नहीं था। देख अब तेरा 9वां महीना चल रहा है। दीदी मेरे को यही बात तो डर लग रहा है, अगर मेरा बेटा हो गया मैं तो मर जाऊंगी। मुझे तो लगता है ये सोच सोच कर ऐसे ही अगर सच में बेटा हो गया तो ये तो सच्ची में मर जाएगी। अरे पगली इतना सोचते नहीं है, घर कट डाली अपने दिमाग में। दीदी मैं क्या करूं, यही अपनी बेटी का ध्यान आ रहा है और फिर वो जो भविष्य करते हैं उनका बात याद आ रहा है। इन दोनों चीज़ों में मैं फंस गई हूँ और मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा है। देखना तू कितनी पतली हो गई है, सोच सोच कर तेरे बच्चे पर असर करेगा। फ्रेंड्स आपको क्या लगता है, क्या भविष्यकर्ता की बातें सच होगी या फिर होगा बड़ा खुलासा? आगे की कहानी देखने के लिए हमें कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखिए और हमारी स्टोरी को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।